दास ने पहले भी जिक्र किया, पहले भी ये समझाने का प्रयास किया, बड़ा चेतन करने की कोशिश की सतगुरु की कृपा से, कि सर्प से भी ज़्यादा जहरीले होते हैं ऐसे महात्मा, सर्प से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। सर्प तो एक बार डसता है, एक बार डसता है सर्प, लेकिन ये तो बार बार डसते हैं, ये तो बार बार फना मारते हैं, ये तो बार बार दुख तकलीफ़ देते हैं, ये तो बार बार निराशा की तरफ लेकर के चले जाते हैं, ये तो आपकी आंखों में आंसू देने का प्रयास करते हैं। तो वास्तव में ये सर्प से भी ज़्यादा खतरनाक बताए हैं। यदि इनसे सावधान ना हुए तो जीवन में खुशियाँ आने वाली नहीं, जीवन में दुख ही दुख आएगा, जीवन संपन्न नहीं हो पाएगा। जीवन का जो लक्ष्य है, जो पर्पज है, जो मनुष्य जन्म का जो पर्पज है, वास्तव में वो पूरा होने वाला नहीं। इसलिए ऐसे महात्माओं के बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और संत महात्माओं यदि जानकारी हो गई तो हम इनसे बच करके रहेंगे। जानकारी नहीं हुई तो सर्प तो एक बार डसेगा, लेकिन ये बार बार डसेंगे, बार बार डसेंगे, और जब डसेंगे तो आप समझ जाएं कि हमारी हानि ही हानि होगी। तो सतगुरु कह रहे हैं ऐसे महात्माओं से, जैसे आप सत्संग में जाते हैं, आप सत्संग कर रहे हैं, आप पे अचानक कोई परेशानी आ गई, और जब परेशानी आ गई तो संत महात्मा सदगुरु कह रहे हैं जैसे रात्रि हो जाती है ना, कुछ समय के लिए रात आ जाती है, अंधकार छा जाता है, उसके बाद सवेरा जो होता है, सूर्य की किरण निकलती है तो अंधकार छट जाता है। तो सदगुरु कह रहे हैं दुख भी आता है, लेकिन कुछ समय के बाद दुख भी चला जाता है, फिर सुख आ जाता है, क्योंकि दुख और सुख से मिलकर ये जीवन बना। और संत महात्माओं कह रहे हैं तुलसी इस संसार में दुख सभी को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से और दुखिया काटे रुए। कह रहे हैं ऐसा कोई जीव संसार के अंदर नहीं जिसे दुख नहीं होता हो, जिसे हवा ना लगती हो। दुख तो सभी को होता है, किसी को थोड़ा होता है तो किसी को ज़्यादा होता है। लेकिन दुख आने पे कुछ व्यक्ति ऐसे भी मिलेंगे आपको, वो क्या कहेंगे कि देखिए आपने फला देवता को कुछ नहीं दिया, आपने फला को कुछ नहीं दिया, इसलिए आपको परेशानी आ रही है, इसलिए आपको सत्संग छोड़ देना चाहिए। बोले जी मैंने तो छोड़ दी, ये भी कहेंगे कि मैंने तो छोड़ दी, क्योंकि उन्होंने करी कब थी, वो तो आए थे अपनी केवल एक लालसा की पूर्ति के लिए। वो महापुरुष से मिले थे कि महात्मा जी मुझे वचन बहुत अच्छे लगते हैं, महात्मा जी सत्संग मुझे बहुत अच्छा लगता है, कारण क्या, मैं सत्संग में जाना चाहता हूँ। महात्मा जी सत्संग में ले गए। अब महात्मा जी को क्या पता इनके अंदर क्या लालसा है, और संत महात्मा सत्संग में जाने लगे, ब्रह्म ज्ञान की दात मिल गई। सतगुरु के आगे अरदास रख दी है, सच्चे पातशाह कृपा करो, दया करो, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, किसी सही जगह बच्चे की शादी हो जाए। अब संत महात्माओं अब शादियाँ हो गई, और शादी होने के बाद सभी की जब शादी निबट गई तो राम राम जी, तुम अपने दर्जी हम अपने दर्जी। यानी अब उनसे कहो सत्संग, कह रहे भाई साहब फुर्सत नहीं मिलती, टाइम नहीं मिलता। पीठ पीछे दूसरे महात्मा को चढ़ा रहे हैं कि सत्संग में कुछ नहीं रखा, सत्संग करोगे तो तकलीफ उठानी पड़ेगी। तो कह रहे हैं ऐसे महात्माओं से जो कि आपको बरलाएंगे, फुसलाएंगे और सत्य के मार्ग से भटकाने का प्रयास करेंगे जरा सी तकलीफ आने पे, तो ऐसे महात्मा की आपको एक बात नहीं सुननी। संत महात्माओं, ऐसे महात्माओं से बच करके रहना है। दूसरे प्रकार के महात्मा इस टाइप के मिलेंगे। कैसे, आप अवतार वाणी को पढ़ रहे हो, सेवा कर रहे हो, सत्संग कर रहे हो, सिमरन भी करते हो, सत्संग में भी जाते हो, जब भी समय मिलता है सिमरन करते हो अपनी श्रद्धा भाव के अनुसार, बट आपकी श्रद्धा परमात्मा निरंकार में है, सदगुरु में अटूट श्रद्धा आपकी है। और संत महात्माओं लेकिन कहा कि माया मरे न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तिसड़ा ना मरी, यूँ कह गए दास कबीर। कुछ संत महात्मा ऐसे भी मिलेंगे जैसे उनकी एक आशा की पूर्ति ना हुई, उनकी प्यास ना बुझी, वास्तव में सत्संग में गए, सत्संग में कुछ लेने के लिए जाते हैं, देने के लिए नहीं, लेकिन वो तो देने के लिए गए थे। अब सत्संग में बोलने के वक्त उनकी बारी नहीं आई, नाम तो लिखा रह गया, परंतु कुछ महात्मा ऐसे बीच में आए जिन्होंने 10-10, 12-12 मिनट का समय ले लिया। जब समय ले लिया तो इन महात्मा का नंबर नहीं आया। अब जब साहब नंबर नहीं आया तो इन्होंने बाहर पंचायत सी लगा दी, 2-4 महात्मा इनके जैसे और बैठ गए। कह रहे हैं जी
एक वो बैठते हैं राधे श्याम जी, एक वो बैठते भरतलाल जी। तो पता ये चलता है ये तो अपने अपने बंदों को नाम दे देते, नाम ही नहीं देते। ये तो बड़े अपने आप को सुप्रीम समझते हैं, बड़े ब्रह्म ज्ञानी समझते हैं। आओ संत महात्माओं, एक बाबू राम जी बैठे हुए हैं, अपने आप को सुप्रीम समझ रहे हैं। ऐसा कह करके वो वहाँ पे चुगली करनी शुरू कर दी बाहर सत्संग के बाद में। कुछ महात्मा उनकी हाँ में हाँ जी हमारा भी नहीं दिया था, उन्होंने तो उस दिन उनका दे दिया था। आओ संत महात्माओं, तो सतगुरु ने अभी NYS कानपुर समागम में स्पष्ट रूप से फरमा दिया। कह रहे हैं जो माइक चलाने वाला होता है, जो सेवा दल का इंचार्ज होता है, जो सेवा कर रहे होते हैं किसी भी प्रकार की, चाहे सेवा, चाहे खाने बनाने पे, लंगर पे, चाहे किसी बोलने पे, या आपके माइक प्रबंधन करने पे, या हवा करने पे, संत महात्मा जो भी सेवा दल होता है वो कोई दूसरा नहीं होता। वो अपनी मर्जी से काम नहीं करता, वो हमारी मर्जी से काम करता है। यानी मंडल जैसा आदेश देता है और मंडल को आदेश सतगुरु देते हैं। तो कह रहे उन्हें और मत गिनना, वो सतगुरु का आदेश समझना। आओ संत महात्मा, हम क्या कहते हैं, हमारी बारी नहीं आई तो हम बुराई में लिप्त हो जाते हैं। तो कहते हैं ऐसे महात्माओं से बच के रहना, वरना सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। पूरे दिन किसी व्यक्ति ने, एक व्यक्ति के यहाँ मजदूरी की, पूरा दिन मेहनत की, पसीना आया, बड़ा संघर्ष किया, शाम को हुआ तो उसने हाथों हाथ नगद मजदूरी दे दी। अब ये बात बताओ उस मजदूर का उसके ऊपर क्या रहा, क्योंकि उसने तो मजदूरी दे दी। और संत महात्माओं, जो व्यक्ति सत्संग में जाने के बाद वे चुगली में शामिल होता है, बुराइयां करता है, सतगुरु की बुराई करता है, जो उनके अन्य महात्माओं की बुराई करता है, और जो बड़े प्यार से सुनते हैं, वास्तव में उनकी पूंजी समाप्त हो जाती है, सत्य की पूंजी, वो जो उन्होंने सत्य कमाया था। तो आओ संत महात्माओं, इन महात्माओं से हमें बिल्कुल सचेत रहना, सावधान रहना है। कुछ महात्मा ऐसे भी दास ने देखे हैं, क्योंकि सच तो बहुत कड़वा है, कड़वा तो लगने वाला है कि लेखक लिख नहीं सकता, वक्ता कह नहीं सकता, सच है इतना कड़वा हर कोई सह नहीं सकता। आज कुछ महात्मा कहेंगे, आज मैं उस सच्चाई की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सच बहुत कड़वा होता है। कुछ महापुरुष ये भी कह रहे हैं चौथे परण में कि खान पीन है तन के खातिर, रूह का कोई संबंध नहीं। आओ संत महात्माओं कह रहे हैं खान पीन तो तन के खातिर बता दिया, खाने पीने पे सतगुरु ने तो बंधन नहीं लगाया। कह रहे हैं जी मैं तो खाता हूँ, तुम भी खाया करो, दूसरे को इंस्पायरेशन दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं कुछ महात्मा। लेकिन ये बात नहीं जाने कि परे है ते सरस धर्म नहीं भाई, परे पीड़ा सम नहीं अदमाई। ये तो रामचरितमानस के अंदर है, दूसरे को पीड़ा दोगे तो आप अधर्मी हो। शास्त्र कह रहे हैं, सतगुरु कह रहे हैं कि एक मानव मानव नहीं बनता, एक मानव भगवान बने। कह रहे हैं जो दूसरे को पीड़ा देता है वो मानव नहीं शैतानी जामे में आता है। एक मनुष्य भगवान बन जाता है और एक मनुष्य शैतानी जामे में चले जाते हैं। बात है कर्मों की। तो सतगुरु तो खुद ये कह रहे हैं कि हमें दूसरे को तकलीफ पीड़ा नहीं देनी साहब, और आप इंस्पायरेशन दे रहे हैं कि खाओ खाओ खाओ। तो आओ संत महात्माओं, ये जो खाने पीने वाले महात्मा हैं इनके ज़्यादा बात ना सुने, बट आपको दूसरे को तकलीफ ना देनी है। बस काम क्या करना है आपको, सेवा सत्संग सिमरन, जो कि महापुरुष कहते हैं, सेवा सत्संग सिमरन जी हजूरी में सतगुरु पे विश्वास करके कि मेरा डोले ना विश्वास, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार और करूं मैं संतों का सत्कार। है सच्चे पातशाह ऐसा विश्वास मुझे दे दे कि तेरे संत महात्माओं का मैं सत्कार करना आ जाए, मुझे इनसे प्यार करना आ जाए, मुझसे इनसे प्रीत निभानी आ जाए, मैं कटु वचन ना बोल पाऊँ, मैं उंगली ना उठा पाऊँ। आओ संत महात्माओं, दास बुराई नहीं कर रहा, दास केवल आपको सचेत करने का काम कर रहा है। यदि आप इनके चक्कर में फंस गए तो वास्तव में सत्संग को छोड़ बैठेंगे, फिर आपका क्या लक्ष्य होगा, आप लक्ष्य से भटक जाएंगे। तो आओ संत महात्माओं, परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।